नमस्कार, खबर दोपहर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीलीभीत से खबर, जहां खड़ी कार में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। सूचना के बाद अग्निशमन की टीम मौके पर नहीं पहुंची। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां खड़ी कार में आग लग गई, भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बाद भी वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। किन कारणों से आग लगी ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीलीभीत से हम आपको दिखा रहे हैं। खड़ी कार में अचानक से आग लगी। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बमुश्किल आग पर काबू पाया है, क्योंकि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के इलाकों में भी आग लग सकती थी। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर कार में आग लगी है और इस कार में लगी आग पर काबू भी पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पीलीभीत से, जहां एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई है। आप देख सकते हैं आसपास के लोग वहां पर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा को फूट पड़ चुकी है। ओपी राजभर ने प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी नाम से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। शशि प्रताप ने ओपी राजभर पर मोटा माल खाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो मोटी रकम देगा राजभर उसे ही टिकट देंगे। राजभर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और उनकी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशियों के साथ कई महत्वपूर्ण लोग भी उनके टच में हैं। ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के ही प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कई आरोप ओपी राजभर पर भी लगाए हैं। प्रदेश में पार्टी से पार्टी जोड़कर सत्ता का उलटफेर करने का दावा करती सुभासपा में कहीं ना कहीं एक फूट दिखाई दे रही है। और फूट ही नहीं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ साए की तरह चलने वाले शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो शशि जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये समर्थकों की टीम, आप देखिए ये वो समर्थक हैं जो शशि के साथ मौजूद हैं। तो शशि जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुभासपा से तो आप जुड़े रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरे पूर्वांचल में कहा जाता था कि शशि प्रताप सिंह साए की तरह चलते हैं, रणनीति भी तय करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि अलग पार्टी बनानी पड़ रही? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले से ही वो धृतराष्ट्र के रूप में आ गए थे। उन्होंने जब कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूँ और राम हमारे इष्ट देव हैं, राम की ये धरती है, उन्होंने कहा कि सावन के महीने में जो कांवरिया बाबा को जल ढारते हैं वो सारे गंजेरी हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के मेला में जितने साधु महात्मा संत सन्यासी हैं जिसके नाम से भारत जाना जाता है, उनको कहा गंजेरी है, उनके यहाँ 2-2 4-4 किलो गांजा मिल जाएगा। आप लोगों के सामने ही, आप लोगों के चैनलों पर उन्होंने कहा, जिसके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब बताइए, उसके बाद ज्ञान वापी का एक मामला आया। ज्ञान वापी के मामला में हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे भाई हैं। जब दोनों भाई मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग इस मामला को सुलझा लिया जाए, और मैं सनातन धर्म के होने के नाते अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो वहां उनका ये कहना है कि आप मत कीजिए बात। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हम लोगों की देन है कि हम लोगों ने कराया। उसके बाद 17 में यह कहा गया कि बनारस जिले से किसी न किसी को आने वाले 2022 के चुनाव में विधायक बनाया जाएगा। मुझे नहीं, किसी न किसी को बनाया जाएगा। बनारस में बहुत नेता हैं, आप जानते हैं। 2022 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि बनारस जिले में हमारे भारतीय समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उसमें से किसी एक को हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। और 11th आवर में ले आके अपने बेटे दुर्योधन को शिवपुर विधानसभा से उतार दिए। शशि प्रताप सिंह, इन्होंने पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय समता पार्टी, आरएसपी के नाम से जाना जा रहा है इस पार्टी को। और ये इसके ऐलान के साथ ही परिवारवाद से मुक्ति का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही गंभीर आरोप सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा
कि ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या उनका कोई बयान आता है, क्योंकि वो बयानबाज नेता कहे जाते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में पशुपालन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पशुओं के लिए दवा, सिरिंज और मेडिकल उपकरण की खरीद में ये घोटाला हुआ। शुरुआती जांच में 50 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर एबीपी गंगा ने पशुपालन निदेशालय के निदेशक रोग नियंत्रण और प्रक्षेत्र डॉक्टर जीवन दत्त से बातचीत की। डॉक्टर जीवन दत्त ने भी घटिया दवाओं की आपूर्ति की बात को माना है। उन्होंने कहा कि दवाएं उनके कार्यभार संभालने से पहले ही खरीदी गई थी। डॉक्टर जीवन दत्त के मुताबिक अभी तक 3 तरह की दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई है। उन्होंने कहा जो दवाइयां तय मानक के मुताबिक नहीं है, उनकी कीमत की दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से वसूली की जाएगी और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। हालांकि दवा सप्लाई करने वाली फर्म ने कोलकाता स्थित सेंट्रल लैब में चुनौती दी है, जिसकी रिपोर्ट अब आने वाली है। तो घटिया दवाओं के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाएगा, इसको लेकर जांच की गई है और सप्लायर से दवाओं की कीमत भी वसूली जाएगी, इसको लेकर तैयारी भी कर ली गई है। कुल मिलाकर 50 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सभी दवाओं के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बची दवाएं हैं उनको वापस किया जाएगा। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। पशुपालन विभाग में दवाओं और उपकरण की खरीद के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला सामने आया है। हमारे साथ में इस समय पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर जीवन दत्त जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरे मामले को लेकर कि आगे क्या मामला है, क्या कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? इतना बड़ा घोटाला 50 करोड़ से ऊपर का? इसको घोटाला शासन स्तर पर इसका जांच की गई थी, उसमें कुछ चीज़ों में कमी पाई गई हैं, तो शासन ने इस स्तर पर एक जांच समिति को गठित कर दिया है और जो दवाएं अधोमानक पाई गई हैं उनके खिलाफ जो नियमानुसार हमारी क्रय नियमावली उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है और उनको उनसे यदि अधोमानक दवाइयाँ तो उनकी वसूली, जो पैसा हमने पेमेंट किया उसकी वसूली की जाने का नियम है, तो वसूली की जाएगी। सर, लगभग कितनी दवाएं हैं जो इस तरह से अधोमानक पाई गई, मानक पे खरीदी? उसकी अभी कॉस्ट निकलवाई जा रही है और निकले आई कॉस्ट उतना उनका पैसा वसूल की जाएगी। यदि वसूली भी नहीं होती है तो उनको तो फिर वसूली के अलावा उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। कितने प्रकार की दवाएं हैं, क्या उनके अभी प्रकार पता चला? 3 तरह की दवाई मेरे संज्ञान में आई हैं, जो डोरामेक्टिन है, हेलिक्विनल है और एल्बेंडाजोल फेंडाजोल प्लस का, ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड मानक में मिली हैं। अभी इन्होंने लेकिन सेंट्रल लैब में इन्होंने चुनौती दी है कोलकाता में, वहाँ से कभी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी जो प्रथम दृष्टया आपके पास रिपोर्ट है उसमें दवाइयाँ जो है वो मानक के अनुसार नहीं मिली? हाँ, नहीं, उसमें इतना ही थोड़ी सी कमी है। कभी कोई ये ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें कभी कभी लेबलिंग के ऊपर भी ये अधोमानक कह देते हैं, तो लेकिन जो भी कमी पाई गई है उसको हमने रेक्टिफाइड करके उनको नोटिस दे दिया गया सभी दवा उनको विक्रेताओं को, और आगे कार्रवाई क्रमित है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे दिल्ली से खबर, जहां घोटाले पर पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान भी सामने आया है। पशुपालन विभाग में घोटाले की जानकारी मिली है। धर्मपाल सिंह ने कहा 2021 का मामला है, तब मेरे पास ये मंत्रालय नहीं था। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, ये धर्मपाल सिंह ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, घोटाले पर पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 का ये मामला है, तब मेरे पास ये मंत्रालय नहीं था और अब मैंने जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को कमेटी बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये तमाम बातें कही गई हैं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से। तो आपको बता दें, बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को लेकर जो पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अब सौंपनी होगी। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले का मामला सामने में आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, आपके विभाग में 50 करोड़ रुपए की दवा की और दवा के उपकरणों की, पशुओं की हेर फेरी देखने को मिली, घोटाला हुआ है। देखिए, आज हमने अखबार में पढ़ा है और इस अखबार का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये मामला 2021 का अखबार ने बताया कि 2021 में सरकार हमारी ही थी, विभाग हम पे जरूर नहीं था, लेकिन इसको अखबार को पढ़कर हमने अपने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को इसको कह दिया है और इसका व्हाट्सएप भी कर दिया है और कह दिया है कड़ाई से कि इसकी तत्काल जांच कमेटी नियुक्त करें
और जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर है योगी सरकार का। कोई भी इसमें अपराधी या भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। आप किसे दोषी मानते हैं? पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपने रजनीश दुबे जी से बात भी की है, तो क्या प्राथमिक स्तर पे किसके ऊपर दोष निकल कर सामने आ रहा है आप लोग की नज़र में? देखिए, अभी हमने कोई रिपोर्ट दोष की देखी नहीं, अखबार का संज्ञान लिया है। अब जब हम जांच कमेटी बनाएंगे, कह दिया है, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 3 दिन में ही ये निर्णय आ जाएगा। उसमें जो दोषी होंगे किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। कि बीजेपी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, ये घोटाला निकल कर सामने आया। अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज किया है। देखिए, हम स्वयं इसको गंभीरता से ले रहे हैं और तत्काल जांच कमेटी बनाने का निर्णय ले दिया है, और रिजल्ट आने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल है, किस तरीके की कार्रवाई आप करेंगे जिससे कि नज़ीर बने और इस तरीके से आगे भ्रष्टाचार ना हो? हमने कहा नहीं कि उसका जांच का परिणाम आने दीजिए, जांच आने पर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका कहना है कि जांच के लिए इन्होंने कमेटी गठित करने के लिए आदेश दे दिया है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौशाद विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कानपुर में एम्बुलेंस सेवा धूल फांक रही है। छोटी छोटी खामियों की वजह से काशीराम अस्पताल में ये एम्बुलेंस खड़ी की गई थी, लेकिन अब ये सभी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। 108 और 102 सेवा, ये सभी एम्बुलेंस अब किसी काम की नहीं रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा जरूर कर रहा है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो एम्बुलेंस है कबाड़ में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा धूल फाक रही है और गरीब जनता एम्बुलेंस की कमी के कारण जान गंवा रही है? एम्बुलेंस खराब खड़ी हुई है और इसका ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप कानपुर के काशीराम चिकित्सालय आइए। सरकारी चिकित्सालय की ये तस्वीर बहुत ही खराब कही जा सकती है और स्थितियों को उजागर करने वाली कही जा सकती है। हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जब मरीज पहुंचते हैं तो उनको एम्बुलेंसेस नहीं मिलती, या जो पहुंचने के लिए उनको कॉल करते हैं उनको एम्बुलेंसेस की कमी बताई जाती है। कई बार वक्त पर ना पहुंचने के चलते लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन काशीराम चिकित्सालय, जहां पर शहर के सीएमओ साहब बैठते हैं, वहां एम्बुलेंसेस का ये हाल है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं के अंतर्गत आने वाली ये एम्बुलेंसेस, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस NSA, तमाम छोटी छोटी खामियों के चलते यहाँ पर खड़ी कर दी गई और उसके बाद वक्त बीतता गया और ये कंडम हो गई। कबाड़ में तब्दील ये एम्बुलेंस व्यवस्था की तस्वीर को दिखाती हैं कि व्यवस्था किस तरह से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो, तमाम अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन उन दावों के बीच हकीकत दर्शाती ज़मीनी हकीकत को बताती ये तस्वीर देख लीजिए। कटीले तार एम्बुलेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, ये बताती है धूल फाक रही हैं ये एम्बुलेंसेस। छोटी छोटी कमियों के चलते किसी का टायर बस्ट हो गया, किसी में इंजन में कोई खराबी आ गई और इन खराबियों के चलते इनको यहाँ पर खड़ा किया गया और अब ये धूल फाक रही है। एम्बुलेंस के अंदर का नज़ारा देखिए, पर्दे नज़र आ रहे हैं, पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन ये पीछे से विंडशील्ड, ये पीछे से शीशा गायब है। स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, कई बार तो अस्पतालों में स्ट्रेचर तक लोगों को नहीं मिलते और ठेले में मरीजों को ले जा करके वहाँ पर ले जाया जाता है। व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करने वाले वो लोग कहाँ हैं जिन्हें आंखें खोल करके इन एम्बुलेंसेस को देखना चाहिए? वो मरीज़ दर्द से कराते रहते हैं, एम्बुलेंस के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंसेस वक्त पर नहीं मिलती, जान गंवानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अगर उनको ये तस्वीर दिख रही हो तो उनसे भी उम्मीद की जा सकती है या उनसे ये अपील की जा सकती है कि कानपुर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दिखता है, कानपुर में एम्बुलेंस सेवा का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दिखता है, जिसे वो सही करें, जिसका वो इलाज करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। गाजियाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्वीट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। ट्विटर प्रोफाइल की जांच से पता चला है कि धमकी देने वाला शख्स राव काशिफ पाकिस्तान के कराची का है। इस मामले में एसएसपी गाजियाबाद ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल 6 जुलाई को डॉली शर्मा से गाजियाबाद के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील आए थे। इस दौरान बुके देते हुए एक तस्वीर ली गई थी। 7 जुलाई को इस तस्वीर को ट्वीट कर दिया गया और इसी ट्वीट पर राव काशिफ नाम के शख्स ने जान से मारने की
धमकी दी। कांग्रेस नेता डोली शर्मा को मिली है जान से मारने की धमकी और पाकिस्तान के कराची से मिली है धमकी। डोली शर्मा हमारे साथ हैं। डोली जी, आप बताइए प्रकरण क्या है पूरा, कैसे आपको धमकी मिली? जी, मेरे से 6 जुलाई को एक गाजियाबाद के रहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मिलने आए थे मेरे आवास पर। तो उन्होंने मेरे साथ एक बुके भेंट करते हुए तस्वीर ली। मैंने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। तो अगले दिन उन्होंने वो 7 जुलाई को वो तस्वीर ट्विटर पे पोस्ट कर दी। वो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद एक राव काशिफ तहसीन करके एक युवक ने उस पर मुझे AK-47 से गोली मारने की धमकी दी। जैसे ही मुझे लोगों के फ़ोन आने लगे और बताया कि आपको टैग करके इस तरीके की धमकी दी गई है, तो हमने जब प्रोफाइल वगैरह चेक किया तो पता चला वो जो लड़का था, वो जो युवक था, वो कराची पाकिस्तान का रहने वाला है। उसके हमने प्रोफाइल की छानबीन की तो उस पर इमरान खान का, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। उर्दू में उसने लिखा हुआ था, इंग्लिश भाषा का अपनी पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। बस उसी संदर्भ में हम SSP गाजियाबाद को एक लिखित कंप्लेन देने आए थे। क्या कहा SSP साहब से जब मिले, तो अब कोई सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई आपकी? मैंने पहले ये धमकी जो है ट्विटर पर सबको टैग करके भी DGP UP, SSP गाजियाबाद, सब पूरे प्रशासन को मैंने, मुख्यमंत्री जी को, सबको मैंने टैग करके इस कंप्लेंट को दे दिया था। आज लिखित में जब दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन लोगों ने जांच करनी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम को भी हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई जारी है और वो लोग जाँच कर रहे हैं कि मामला आखिर है क्या, ये युवक कौन है, कहाँ का है। पूरा मामला काफ़ी संगीन है क्योंकि आपको धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सुरक्षा को लेकर क्या बात हुई है, वो जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं। SSP साहब ने कहा कि हम देखते हैं। मैं FIR दर्ज हो चुका? हाँ जी, FIR दर्ज हमने करा दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डोली शर्मा, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और गाजियाबाद SSP से आकर ये मिली हैं और इन्हें आश्वासन मिला है सुरक्षा को लेकर भी। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति से। वक्त हो चुका है मूक बधिर समाचार का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पिंकी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। CM योगी ने आज गन्ना किसानों को सौगात दी। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में CM ने प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र बांटे। 50 लाख से ज्यादा किसानों को ये सर्टिफिकेट दिए गए। इस दौरान CM योगी ने कहा कि किसानों को हमेशा हमारे लिए, हम लगातार किसानों के लिए काम करते रहेंगे। अब खबर हमीरपुर से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। सदर कोतवाली इलाके के लक्ष्मीबाई तिराहे के रहने वाले परिवार में मां के साथ साथ 2 बेटे, 2 बेटियों ने सुसाइड की कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित परिवार के मुखिया मुन्ना प्रधान की कोरोना के समय मौत हो गई थी। आरोप है कि उनकी मौत के बाद उनकी जमीन और मकान को लेकर भतीजा कुलदीप की नीयत खराब हो गई और वो इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। इसी से परेशान होकर इन 5 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की। अगली खबर, उत्तर प्रदेश को एक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन में 16 जुलाई को बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कानपुर से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी कानपुर आएंगे। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होना है। इसके साथ ही पीलीभीत की खबर आपको बता दें, जहां पर एक शादी में बारातियों और लड़की पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले। शाहजहांपुर के कांठे क्षेत्र के जोड़ावन गांव में शादी थी और जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान अचानक जनरेटर बंद हो गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें दूल्हा, उसके चाचा और दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव में अवैध हथियार के साथ कुछ युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 दोस्त हाथ में बंदूक पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सचिन नाम का युवक बताया जा रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर छात्र की हत्या के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। चिंगरावटी में बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर
आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल बीते कल 10वीं के छात्र लक्ष्य की 12वीं के छात्र ने हत्या कर दी थी। मामूली विवाद में सियाना कोतवाली क्षेत्र के बुड्डा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब जाम को खोल दिया गया है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के सेक्टर 10 में एक वकील ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दरअसल कुछ लोगों ने मृतक आशीष के साथ लूट और मारपीट की थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में आकर आशीष अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली उसने मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां के कादीपुर कोतवाली टीचर्स कॉलोनी में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन ट्रॉमा सेंटर लखनऊ पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरव सिंह पर 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और ये पॉक्सो एक्ट का आरोपी भी था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सुल्तानपुर में एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की भीषण लपटों को देखते हुए आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।